आप लोगों की। धर्म की आड़। धर्म की आड़, आड़ का अर्थ होता है सहारा। धर्म कहते हैं मानवीय मूल्य। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो धर्म है ही है, लेकिन सारे धर्मों के अंदर एक ही चीज सिखाई सिखाई जाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, आपसी दया, करुणा, परोपकार, सहिष्णुता, इन सारे गुणों से युक्त होकर के एक दूसरे लोगों की सहायता करे, अन्य प्राणियों की सहायता करे, और हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे काम से किसी को परेशानी नहीं हो। ये सब हमें धर्म सिखाता है। ये है धर्म की मुख्य परिभाषा। लेकिन पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि हमारे राजनेताओं ने धर्म की परिभाषा को कुछ बदल सा दिया है। वो अपने हिसाब से धर्म की परिभाषाओं को हमें बताते हैं, और हमें बताकर क्या करते हैं कि यही तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम ये काम करो। और समाज के अंदर वे कुछ लोगों को इस धर्म की परिभाषा से बरगला देते हैं। बरगला का अर्थ होता है विचलित कर देते हैं। और वे विचलित लोग समाज के एक बहुत बड़े समुदाय को अपने नियंत्रण में लेकर के समाज में हित और अहित सोचे बिना उनके अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। देखो, शुरुआत में लिखा हुआ, इस समय देश में धर्म की धूम है। धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं, उपद्रव किए जाते हैं। किसके नाम पर? धर्म और ईमान के नाम पर। इस समय देश में धर्म की धूम है, अंडरलाइन कर लेना। उत्पाद किए जाते हैं, इसको भी अंडरलाइन करना। धर्म और ईमान के बल पर जीत की जाती है। ये दो तीन चीजें शुरुआत में है, इसी के आधार पर पूरा पाठ चलेगा। अब जो धर्म की परिभाषा इन्होंने बनाई है हमारे राजनेताओं ने, वो धर्म की परिभाषा को न तो हिंदू समझता है, न मुस्लिम समझता है, न सिख समझता है, न पारसी समझता है, न बौद्ध समझता है। धर्म की परिभाषाएं जो राजनेताओं ने बनाई बनाई है, वो अपने हित के अनुसार उन्होंने बनाई है। और वो लोग धर्म के आधार पर लोगों को इतना बरगला देते हैं कि वो एक दूसरे की जान लेने भी लग जाते हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये सब किसके आधार पर होता है? धर्म के नाम पर। लेखक कहता है कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति को धर्म के नाम पर यदि कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत एक सेंसिटिव मैटर है धर्म। लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ तथ्य होने के कारण से लोगों में जब भी हम कोई धर्म की बात करते हैं, तो लोगों के अंदर सहिष्णुता भी जल्दी आती है, तो गर्मजोशी भी जल्दी आती है। और इनको धर्म के आधार पर कोई भड़काता है कि किसी भी व्यक्ति को, उससे कुछ नहीं सोचता। आपको भी कुछ नहीं समझेगा। हम ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने लग जाएंगे जो खुद धर्म में नहीं आता। तो फिर धर्म का नाम लेकर ना हम पूरा धर्म आता है। और हम जितने भी देखिए, जितने भी धर्म के मतलब बने हुए हैं, उसके अंदर कोई न कोई राज का सम्मिलित शुरू होता है। कोई सामान्य व्यक्ति से जाकर नहीं लड़ता। जो कभी भी इस तरह की होती है, उसमें बड़े क्यों क्यों लोगों को भीड़ के अंदर अपना हित दिखा, क्या होता है, उन्हें वोट मिले। ना ओके बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अभी क्लियर होगी बेटा? इससे पहले नेट डिस्टर्ब हुआ मेरा, एक कनेक्शन चला गया। ठीक है, तो उन्हें अपना हित दिखाई देता है। तो उन्हें अपना हित दिखाई देता है, और वो अपने और हित वो के अपने आधार हित के पर आधार पर लोगों को बरगलाते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर गलती कौन करता है? एक सामान्य मनुष्य, आप और हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि उस व्यक्ति ने हमें धर्म की ये परिभाषा क्यों समझाई।
क्योंकि धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वो हमें नहीं बताता। धर्म की वास्तविक वास्तविक परिभाषा क्या है? परोपकार, पुण्य, सहिष्णुता, स्नेह, सहोदर भाव, ये सारी की सारी धार्मिक भावनाएं। अब आप कहोगे कैसे? तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी धर्म की ग्रंथ के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक दूसरे को मारो, एक दूसरे को भाई मत मानो, एक दूसरे को बहन मत मानो, एक दूसरे की सहायता मत करो। सभी जगह यही लिखा हुआ है। सभी धर्म यही चीजें सिखाते हैं। लेकिन इसके विपरीत वो लोग ये कहते हैं कि उसने तुम्हारा अनादर किया इसलिए तुम उनको मारो, उसने तुम्हारा अनादर किया इसलिए तुम भी उसका अनादर करो। ऐसे नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ में गलत किया है तो आप उसे कह सकते हो कि तुमने मेरे साथ में गलत किया, आइंदा तुम ध्यान रखना या तुम मेरे से बात मत करना। अब आप सीधा जाकर उसका उसका सिर पकड़ो, उससे लड़ाई करो, तो वो धर्म नहीं कहता। धर्म कहता है उसने गलती की है, उसका उसे दंड ईश्वर देगा, आप देने के हकदार नहीं। तो राजनेताओं ने धर्म की परिभाषाओं के अपने अनुसार बनाया और हमें बरगलाना शुरू किया। और जो मूर्ख लोग हैं, उन मूर्ख लोगों को अपने नियंत्रण में लेकर के उनकी शक्तियों का प्रयोग करके समाज के अंदर दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ पर राजनेताओं ने ये समझ लिया कि धर्म की परिभाषा वे कहेंगे उसी उन्हीं के अनुसार होगी। लेकिन जो धर्म के जानकार हैं उनसे कोई नहीं पूछता कि धर्म की परिभाषा क्या है। जो अज्ञानी हैं वे लोग धर्म की परिभाषा बताते हैं और जो ज्ञानी है उनसे कोई पूछता नहीं। ये तो वो वाली बात हो जाती है कि जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उससे तो कोई पूछता नहीं है, जिसे कुछ नहीं आता उससे सभी पूछते हैं। लेखक कहते हैं कि पुरानी झोपड़ी क्या बोलते हैं, पाश्चात्य जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं वहां पर एक तरफ तो कच्चे मकान है। पाश्चात्य देशों में गरीब लोगों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती अमीर लोगों की अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती। गरीबों की कमाई से ही वे अमीर बने हैं और चाहते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। इसी धारणा के कारण अर्थात लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आस्था के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना क्या उद्देश्य बन जाता है। लेखक कहते हैं कि एक तरफ तो एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है और एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी इमारत में रहता है, तो ये कैसा धर्म है? धर्म हमें समानता का भाव दिखाता है। और वे लोग जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मकानों में रह रहे हैं, वो झोपड़ी में रहने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो ये भी कौन सा धर्म है? ये भी धर्म नहीं है। धर्म हमें समान भावना दिखाता है। कैसे? कि आपके पास में अधिक कुछ धन है तो आप कुछ दान कीजिए गरीब लोगों के लिए, ताकि वो लोग भी अपना पेट भर सके, वे लोग भी कुछ अच्छे कपड़े पहन सके, वे लोग भी अपना कुछ मकान बना सके। लेकिन धर्म का तात्पर्य ये नहीं कि आपके पास में कुछ अधिक चीज है और आप किसी गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाओ। और वो कहते हैं आगे कि इसी धारणा के आधार पर अमीर और गरीब का जब भेद बढ़ता है तो समाज के स्वार्थी लोग उनमें ईश्वर और आत्मा, उसमें धर्म और अधर्म का भेद कर देते हैं। गरीब व्यक्ति को कहा जाता है ये व्यक्ति तुम्हें चूसता है, और अमीर व्यक्ति को कहा जाता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे साथ में रहने के लायक नहीं। अर्थात धर्म ये कहता है कि दोनों व्यक्ति को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन स्वार्थी लोग अमीर और गरीब को ही लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी धर्म नहीं है। आगे लेखक कहते हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता की जरूरत है। भीषण व्यापार का मतलब है अपनी स्वार्थ सिद्धि। जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं धर्म के नाम पर, उन्हें हमें रोकने की जरूरत है। क्योंकि तब तक ऐसा नहीं होगा जब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो। एक व्यक्ति जिस प्रकार चाहे उस प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में लाए। धर्म और ईमान की भावना से प्रेरित धर्म ईमान की भावना से प्रेरित हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध धर्म है। अर्थात धर्म किसका कहा है? आत्मा और मन। आपका मन जो कहे कि मुझे पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, और आपका मन कहता है मुझे नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का धर्म क्या है? आंसर दो बेटा।
आप लोगों का भी धर्म क्या है ये बताओ मुझको। पढ़ना या नहीं पढ़ना या मौज मस्ती करना, बोलो। तुम्हारा पढ़ना। धर्म है पढ़ना। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो धर्म अलग है, लेकिन धर्म का तात्पर्य है कि हमारा मुख्य काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। सभी लोगों का काम है धर्म के अनुसार ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन अभी तुम्हारा ईश्वर कौन है? पढ़ाई। हमारा धर्म कहता है तुम 9th के विद्यार्थी हो तो 9th क्लास का धर्म ये है कि 9th का सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ो। हम्म, ये हमारा धर्म कहता है। और यदि आप 9th क्लास को अच्छी तरह से पाठ कर लोगे तो कौन खुश होगा? आपके पेरेंट्स खुश होंगे। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेरेंट्स का धर्म अभी क्या है? आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों के लिए इंटरनेट सही रखना, मोबाइल सही रखना, कैमरा सही रखना, बुक देना, आपकी फीस देना, और आपको कोरोना से बचाना। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक धर्म है, एक दायित्व है। दायित्व को ही हम धर्म कह सकते हैं, क्योंकि दायित्व धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसी तरह से हमारा अपना अपना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो एक दूसरे से प्रेम से बोले। प्रत्येक विद्यार्थी का धर्म है कि वो अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करे। कुछ समय बाद आप विद्यार्थी नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद आप विद्यार्थी नहीं रहेंगे, 6 7 8 साल बाद। तो फिर आपका एक धर्म बदल जाएगा, फिर आपका काम होगा लोगों की सेवा करना, किसी भी तरह से। आप दुकान भी खोलोगे तो लोगों से सही चीज बेचना, आप कहीं नौकरी भी करोगे तो अपने कर्म को ईमानदारी से करना। तो ये धीरे धीरे व्यक्ति के धर्म बदलते रहते हैं। अभी तुम्हारे माता पिता है, उनका धर्म ये है कि अपने छोटे लोगों का पालन पोषण करना, ईश्वर की उपासना करना, तुम्हें अच्छे संस्कार देना। तो धर्म ये है। आगे देखिएगा, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। ईश्वर और आत्मा, आत्मा यानी हम, ईश्वर यानी भगवान, दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए। और कैसा संबंध होना चाहिए? आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो ईश्वर है, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमें अच्छा माने। कैसे मानेगा? कि नीचे आगे एक लाइन लिखी हुई है, किसी भी दशा में हम एक दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता या उसका हक छीनने की स्थिति में न आए। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का हक छीनेंगे, दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनेंगे, तो वो भी धर्म नहीं है, वह अधर्म है, लेखक कह रहे हैं ये। और उन्होंने कहा है आगे कि दो धर्मों के टकरा जाने की स्थिति न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले किसी जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। लेखक कह रहे हैं कि हमें धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उसमें भी एक दूसरे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। जो व्यक्ति पहले टांग अड़ाता है, जो व्यक्ति पहले विरोध करता है, वो देश के कानून के अनुसार उचित नहीं है। देश का कानून कहता है, हमारा देश कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है।